बाल अगर फ्रिजी हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं या अनइवन लग रहे हैं, कितना भी आप उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो शाइन दिख ही नहीं रही है, तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है हेयर स्पा कराने का। हेयर स्पा एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके बालों में इंस्टेंट शाइन ऐड करता है, साथ साथ में वैल्यूम ऐड करता है। और अगर आप किसी सैलून से या कहीं पार्लर से हेयर स्पा ले रहे हैं तो आपको एक जो मसाज मिलती है वो किसी थेरेपी से कम नहीं होती है। पर अगर आप सैलून नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप सैलून जा भी रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कौन सा स्पा बेस्ट है, कौन सी स्पा क्रीम आपके बालों के लिए अच्छी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी लगा रहे हैं, बाल 2 मिनट के लिए तो अच्छे दिख रहे हैं, बाद में वो अच्छे नहीं दिख रहे। इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन ही लेके मैं आज आपके पास आई हूँ। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको ब्यूटी वर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, होम रेमेडीज, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनसे कोई भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ साथ में बहुत बड़ा थैंक यू जो आप लोग मेरे चैनल को इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी लाइक्स आ रही है, उसके लिए जितना थैंक यू किया जाए उतना कम है। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका जो सब्सक्राइब करना है वो आपके साथ होने का एहसास बना के रखता है। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। तो जो हमारा हेयर स्पा का प्रोडक्ट है, अगर हेयर की बात हो और लॉरेल का नाम ना लिया जाए, ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है कि लॉरेल जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है हेयर्स के लिए। सबसे बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। लॉरेल के शैम्पू आते हैं, सीरम आते हैं, मतलब हेयर से रिलेटेड जितने भी आपको इक्विपमेंट या आपको जितने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें लॉरेल मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है और आपको प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी ट्रस्टेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं फ़ायदा करती, बस कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, जिसमें आता है आपका लॉरेल का स्पा। लॉरेल का स्पा अगर आपके हेयर डैमेज हैं, ड्राई हैं या फिर केमिकली ट्रीटेड हैं तो उनके लिए बेस्ट है। लॉरेल के हेयर स्पा में सबसे अच्छी जो बात होती है ये प्रोफेशनल होता है। इसमें लिखा ही होता है यूज फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि ये होम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्रोफेशनल के हाथों में रख के बनाया जाता है, पूरी तरह से टेस्टेड होता है, बहुत अच्छे से हेयर के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हेयर के बारे में जानकारी रखते हैं, वो सब मिलके बनाते हैं। तो अगर लॉरेल के हेयर स्पा की बात करी जाए तो आपको उस पर डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हमारी नॉलेज में रहते हैं। जैसे कि वाटर लिली हो गया, वाटर लिली आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है, साथ साथ में आपके हेयर्स को सिर्फ ये बाउंस नहीं देता, इंस्टेंट शाइन नहीं देता है, उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिपेयर करता है। जैसे स्प्लिट एंड्स हो गए हैं आपको या फिर आपके बाल डैमेज लग रहे हैं, आपने कभी देखा होगा आप चोटी करते हैं कुछ बाल अलग उड़ रहे होते हैं, मतलब कि कुछ बाल हल्के हो जाते हैं, जैसे ऊपर का वेट अच्छा है बालों का बट नीचे का आते आते वो बाल पतले हो गए। उन सब में एक अच्छा सा वैल्यूम ऐड करने के लिए आपको हेयर स्पा की अगर नीड है तो आप एक क्रीम पे अगर जाना चाहते हैं तो आप लॉरेल की रिपेयरिंग क्रीम पे जा सकते हैं। आपको जब भी हेयर स्पा खरीदिए तब भी वाटर लिली का हेयर स्पा लीजिए, जो लॉरेल में ही आता है, सिर्फ आपके हेयर्स को रिपेयर भी करता है और आपके जो बाउंस है उसको बरकरार रखेगा, आपके ग्रोथ को बढ़ाएगा। साथ साथ में अगर आप इसमें एक सीरम आता है, अगर आप उसको भी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों में बहुत अच्छा शाइन, बाउंस, अब बहुत इवन बाल हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी पार्टी में जाना है और आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा स्पा आपको मिल जाए, एक बहुत अच्छी स्पा क्रीम मिल जाए और आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो ये प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मुझे आज तक कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि मेरे बालों में बहुत जल्दी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छे से सूट किया। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब आपको कहीं पार्टी में जाना है और आपके पास टाइम नहीं है पार्लर या सैलून जाने का, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी क्वांटिटी में, जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते हैं सेम आप एक बाउल लीजिए, उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में आप, जैसे मेरे बालों की आप लेंथ देख लीजिए, जैसे आप मेरे बालों की लेंथ देख लीजिए, इतनी अगर आपके बालों की लेंथ है तो आप 3 से 4 चम्मच स्पा एक कटोरी में निकाल के रखिए और क्या करिए, उसको बहुत अच्छे से इवन छोटे छोटे बालों की लेयर्स निकाल लीजिए ऐसे, और अपने आप से 2 इंच छोड़ के, स्कैल्प से 2 इंच छोड़ के आप लगाना नीचे को स्टार्ट करिए। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं स्कैल्प से 2 इंच छोड़ने की बात क्यों कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान करता है, बिल्कुल नहीं। ये आपके बालों को इतना ज़्यादा सिल्की कर देगा, कि इतना ज़्यादा मॉइस्चर कर देगा कि आपके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। जब आप अगर इसको स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपका स्कैल्प ऑयली हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऑयल लगा के रखा हुआ है। इसीलिए स्पा क्रीम हो, कंडीशनर हो या फिर आपके सीरम हो, हमेशा बालों के स्कैल्प से 2 इंच छोड़ के नीचे लगाने चाहिए, ताकि हमारा स्कैल्प ऑयली ना हो, हमारे बाल जैसे वो फेस चंपू वाला नहीं होता वो ना लगे। इसीलिए हमें हमेशा सीरम, स्पा क्रीम, कोई भी मास्क
या फिर आपका जो कंडीशनर होता है वो हमेशा नीचे के बालों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल जो रिपेयर मांगते हैं, जो हमारे बालों की रिपेयरिंग होती है वो हमेशा नीचे के लिए होती है। यहाँ के ही बाल रफ होते हैं, हमारे स्कैल्प से जो बाल आ रहे हैं वो तो हेल्दी है ही है, हमें उनके जैसा ही तो नीचे के बालों को बनाना, इसीलिए हमें हमेशा 2 इंच छोड़ के लगाना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी स्पा क्रीम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको इस रिव्यू से थोड़ा सा भी कुछ बेनिफिट मिलता है तो आप अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ लॉस भी होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स को आंसर करूं, बहुत अच्छे से ट्राई करूंगी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाय बाय।